सनसेट से लेके सनराइज के दौरान किसी भी जो है वो फीमेल एक्यूज से तफ्तीश नहीं की जा सकती। उसके पीछे एक बहुत बड़ा विजन था लेजिस्लेचर का, बहुत बड़ा जो है वो एक एक्सपोजर था, जिसके बाद जो है वो ये प्रिंसिपल तय किया गया था, लेकिन उसकी भी धज्जियां उड़ाई जाती रही हैं। फलक जावेद ने खुद अदालत के अंदर अपनी बयानी जो है वो ये बयान दिया, और हम कौंसल्स के जरिए से जो है वो दरखास्त के जरिए से ये बयान दिया कि शाम 4 बजे के बाद जो है वो ये जो मेल ऑफिसर्स हैं वो आते हैं, रात 2-2 बजे तक जो है वो मुझे तब इंटरोगेट करते हैं, हाथ ऊपर करके खड़ा करवाए रखते हैं, मुझसे काफी ऐसी जो है वो इनअप्रोप्रिएट जो है वो किस्म के क्वेश्चंस और जो है वो टॉर्चर की कुछ शक्लें हैं जो उसके साथ अपनाई जाती रही हैं, जिसको बाकायदा तौर पे फलक जावेद ने जो है वो बयान किया अदालत में। मैं उसके हाईली इनअप्रोप्रिएट होने की वजह से आप लोगों के सामने बयान नहीं कर रहा, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अदालतें यहाँ पे जो है वो बिल्कुल चुप साधे हुए हैं। इनके तमाम जो है वो जो अनलॉफुल किस्म के एक्शंस हैं उसमें बिल्कुल जो है वो खामोशी जो है वो साधी हुई है। आज 13 दिन का रिमांड गुजर जाने के बावजूद भी जो है वो अदालत के सामने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा के लिए जो है वो पेश किया गया। सबसे पहले आप बताएं कि आज जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में क्या कहते हैं, और 14 दिन हो गए, प्रोसिक्यूशन क्या अदालत में पेश कर सकी है, क्या शुबाहत दे सकी है अदालत? देखें, हम सबके लिए जो है वो इट्स अ मोमेंट ऑफ एम्बेरसमेंट फॉर द होल सिस्टम कि एक औरत का जो है वो 14 दिन का रिमांड, 13 दिन का रिमांड ग्रांट हो गया, 14वें दिन की कस्टडी जो है वो एलसीसीए के पास थी। आज तक 1 इंच जो है वो आगे नहीं बढ़ी। अदालत के सामने पहली मेलाफेडी हमने ये रखी कि जब पहली रिमांड की रिक्वेस्ट अदालत के सामने दोनों तफ्तीशी अफसरान की तरफ से आई थी, उसमें उनकी रिक्वेस्ट थी कि हमने मोबाइल से रिकवर करने हैं, मुलजमा से हमने मोबाइल रिकवर करने हैं। और नेक्स्ट डेट पे जब रिमांड की एप्लीकेशन आई तो इन्होंने कहा जी हमने मोबाइल के पासवर्ड इनसे लेने हैं, जबकि उस पूरे दौरानिये के अंदर जो 5 दिन का रिमांड जो जुडिशियल कस्टडी के अंदर दिया गया था, जेल अथॉरिटीज के स्पुर्द किया गया था, उस पूरे दौरानिये में ना तो फलक जावेद को जेल से बाहर ले जाया गया किसी रिकवरी के मकसद से, और ना ही उस मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट से या इसी मुतलका कोर्ट से जो है वो किसी भी तफ्तीशी अफसर ने आके इजाजत भी नहीं ली कि इसको रिकवरी के मकसद से जेल से बाहर लेके जाना है। इन तमाम चीजों के बावजूद भी जब ये पूरा प्रोसीजर जब एग्जॉस्ट नहीं हुआ तो कोई मेलाफेडी या कोई फैब्रिकेटेड जो है वो सीजर मेमो के जरिए से किसी भी चीज को ले आना, वो पुरानी तवारीख का हो या इन मौजूदा दिनों की तवारीख का हो, उसकी किसी तरह की कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। और अदालतों को उसका जुडिशियल नोटिस लेते हुए मुमकिन तौर पे देर एंड देन जो है वो इनकी रिमांड एप्लीकेशन भी टर्न डाउन करने देनी चाहिए थी, और फलक जावेद को राइट देर एंड देन जो है वो डिस्चार्ज भी कर देना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली अभी फिर जो है वो कहा जाता है कि जुडिशियल सिस्टम पे सारे लोग जो है वो अपना फेथ रखें। मैं सुबह भी जावेद साहब को यही बात कह रहा था, फलक जावेद की मदर को भी यही बात कह रहा था, फलक जावेद आई तो उसको भी मैंने यही कहा कि कीप योर फेथ ऑन द जुडिशियल सिस्टम। हमें आज अब भी जो है वो इस लम्हे भी जो है वो अदालत से पूरी उम्मीद रखनी है, पूरा हमने यकीन रखना है, पूरा हमारा जो है वो अल्लाह के बाद जो है वो इन अदालतों पे ईमान होना चाहिए कि हमें यहाँ से इंसाफ जरूर मिलेगा। हमने लास्ट बार भी, उससे पिछली बार भी, उससे पिछली बार भी तीनों तवारीख पे जो है वो अदालत में ये तमाम जो है वो मेरिट्स इनकी मेलाफेडीज एनसीसीआईए के अदालत के सामने रखी, लेकिन अभी तक जो है वो अदालती कोई एक्शन जो है वो एनसीसीआईए के किसी नुमाइंदे के खिलाफ नजर नहीं आया। फिर बाद इसी अदालत में 2-3 मजीद एप्लीकेशन जो है वो फाइल की गई कि ये जो 167 की सब क्लॉज 5 के तहत अदालत ने फलक जावेद की कस्टडी जेल में दी थी और इनको इन्वेस्टिगेशन का राइट दिया गया था। ये एक सेटल प्रिंसिपल है कि सनसेट से लेके सनराइज के दौरान किसी भी जो है वो फीमेल एक्यूज से तफ्तीश नहीं की जा सकती। उसके पीछे एक बहुत बड़ा विजन था लेजिस्लेचर का, बहुत बड़ा जो है वो एक एक्सपोजर था, जिसके बाद जो है वो ये प्रिंसिपल तय किया गया था, लेकिन उसकी भी धज्जियां उड़ाई जाती रही हैं। फलक जावेद ने खुद अदालत के अंदर अपनी बयानी जो है वो ये बयान दिया, और हम कौंसल्स के जरिए से जो है वो दरखास्त के जरिए से ये बयान दिया कि शाम 4 बजे के बाद जो है वो ये जो मेल ऑफिसर्स हैं वो आते हैं, रात 2-2 बजे तक जो है वो मुझे तब इंटरोगेट करते हैं, हाथ ऊपर करके खड़ा करवाए रखते हैं, मुझसे काफी ऐसी जो है वो इनअप्रोप्रिएट जो है वो किस्म के क्वेश्चंस और जो है वो टॉर्चर की कुछ शक्लें हैं जो उसके साथ अपनाई जाती रही हैं, जिसको बाकायदा तौर पे फलक जावेद ने जो है वो बयान किया अदालत में। मैं उसके हाईली इनअप्रोप्रिएट होने की वजह से आप लोगों के सामने बयान नहीं कर रहा, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अदालतें यहाँ पे जो है वो बिल्कुल
चुप साधे हुए हैं। इनके तमाम जो है वो जो अनलॉफुल किस्म के एक्शंस हैं उसमें बिल्कुल जो है वो खामोशी जो है वो साधी हुई है। आज 13 दिन का रिमांड गुजर जाने के बावजूद भी जो है वो अदालत के सामने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा के लिए जो है वो पेश किया गया था, जिसके ऊपर अदालत में काफी सारे कानूनी नुक्ते उठाए गए। अगस्त कोर्ट्स की जो जजमेंट्स हैं वो हाई कोर्ट्स की और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है वो अदालत के सामने रखी गई, जिसके अंदर रिमांड ग्रांटिंग जो ऑर्डर्स की जो गाइडलाइंस उन्होंने और जो प्रिंसिपल्स होल्ड किए गए वो अदालत को जो है वो उससे अप्राइज किया गया। फिर जो है वो सेक्शन 63 ऑफ सीआरपीसी और इसके अलावा 86 और फिर 167 और इसके अलावा बेशुमार जो है वो प्रोविजंस ऑफ लॉ जो है वो अदालत के सामने रखी कि तफ्तीशी अफसर आज 14 दिन गुजर जाने के बावजूद भी अदालत के सामने कोई इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल जो है वो फलक जावेद के खिलाफ नहीं सामने ला सके। आज भी अदालत के सवाल पे या अदालत के फाइल परूज करने पे ऐसा कोई इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल मौजूद नहीं है। अदालत पहली बार ही जो है वो पहले अपने ऑर्डर के अंदर लिख चुकी है कि जिस वीडियो पे ये फलक जावेद को एक्यूज करते हैं वो वीडियो इज नो मोर अवेलेबल ऑन द सोशल मीडिया, वो डिलीट हो गई है, जिसके ऊपर तफ्तीशी अफसर की अपनी जो है वो अदालत ने उसका एडमिशन, उसकी जो सबमिशन है अदालत ने अपने ऑर्डर के अंदर होल्ड की है। ये तमाम चीजें अदालत के सामने होने के बावजूद भी अदालत की तरफ से चुप साधे रहना इस सिस्टम की जो जुडिशियल सिस्टम है उसकी बहुत बड़ी डिफीट नजर आती है। और ये जो एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स हैं वो जो है वो इसके ऊपर इस वक्त जेबार होते जो है वो नजर आ रहे हैं। फिर हम अदालत के सामने ये भी लेके आए कि जो हमारी अदालत में सबमिशंस थी कि 2 से रात 4 बजे के दौरान में जो है वो इसको इंटेरोगेट किया जाता रहा अदालत के ऑर्डर्स की वायलेशन में, इसकी स्वेयर किस्म की डिसरिगार्ड किस्म की जो है वो वायलेशन करते हुए अदालत के जो है अदालती ऑर्डर की, उसके ऊपर हमने कहा कि जेल से रिकॉर्ड तलब कर लिया जाए, सीसीटीवी फुटेज मंगवा ली जाए, एंट्री और एग्जिट जो रजिस्टर्स हैं वो मंगवा लिए जाए, जिससे इन तफ्तीशी अफसरान के वहां पे आने और जाने का जो है वो वक्त नजर आ सके और इनके साथ जो एक लेडी ऑफिसर का होना जरूरी था वो भी जो है वो नजर आ सके। लेकिन जेल अथॉरिटीज ने भी वो रिकॉर्ड पेश नहीं किया और तफ्तीशी जो अफसरान है उन्होंने भी किसी ऐसी लेडी ऑफिसर का नाम अदालत में अपने जो रिटन पैरावाइज कमेंट्स दिए हैं उसके अंदर नहीं जिक्र किया, हमारी सबमिशन को डिनाइल करने के लिए या हमारे एलिगेशन को डिनाई करने के लिए कि इनके साथ किसी तरह की कोई लेडी ऑफिसर मौजूद नहीं होती थी। दोनों मेल ऑफिसर जो है अदालती हुक्म भी और कानूनी जो है जो प्रोविजन है 167(5) की, उन दोनों की जो है हुक्म अदूली करते रहे हैं और इसको मेल ट्रीटमेंट जो है वो इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन सेशंस के दौरान जब किया जाता रहा, अभी तक अदालत की तरफ से उसके ऊपर कोई अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया गया। मौजूदा तौर पे जो है वो हमें अदालत जो है वो उसके ऊपर कोई अप्रोप्रिएट एक्शन लेती नजर आती है हमारी आज सबकी जो है वो फोर्सफुल जो है वो सबमिशंस के बाद। बाकी अभी हमने अपने अपने दलाइल जो है वो अदालत में दे दिए हैं और इसके बाद अभी अदालत ने इंतजार में जो है वो ऑर्डर रखा हुआ है। हम अदालत से उम्मीद करते हैं कि चूंकि अदालती रिकॉर्ड के ऊपर और जो जुडिशियल फाइल है या जो पुलिस फाइल है उसके ऊपर किसी तरह का कोई जो है वो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल अभी तक जो है वो नहीं फलक जावेद के खिलाफ सामने आ सका, उसकी बुनियाद पे हम ये दावा करते हैं और अदालत से उम्मीद रखते हैं और यकीन रखते हैं कि अदालत इसको जो है वो डिस्चार्ज फरमाते दोनों मुकदमों से। पीका एक्ट लगा है, पीका एक्ट के तहत जो भी कार्रवाई होती है, एनसीसीए का जो दायरा इख्तियार है जुडिशियल रिमांड का, वो कितनी देर के लिए एक्सटेंड किया जाता है, कितनी देर ले सकते हैं रिमांड, और क्या ये सारे ही पीका एक्ट में जो भी अरेस्ट होगा उस पर यही लागू होगा? देखें, प्रीवियसली जो है वो पीका एक्ट के मुताबिक 14 डेज के रिमांड था, जिस तरह जो है वो पुलिस के पास मैक्सिमम जो है वो टाइम जो ग्रांट किया गया था। लेकिन अभी स्पेशल जो है वो ये इस लेजिस्लेशन को सामने लाके इसके अंदर अमेंडमेंट्स को जो है वो सामने लाके एनसीसीए को बतौर जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो मुकर्रर करके अब वही टाइम जो है वो 30 डेज पे ले गए हैं। बट जो टाइम फ्रेम उसका 30 डेज होने से ये मुराद कतई तौर पे नहीं है कि वो तमाम जो है वो एक्यूज पर्संस के केसेस में वो लागू होगा, ये मुमकिन नहीं है। उसकी वजह है कि हर केस का सिनेरियो मुख्तलिफ है, ये कोई टेररिज्म का केस नहीं है।
पीका वाले ब्लास्फेमी केसेस भी जो है वो पीका लॉ के अंदर जो है वो ब्लास्फेमी NCCIA और पहले FIA साइबर क्राइम का विंग जो है ब्लास्फेमी केसेस भी जो है वो डील करता रहा है, टेररिज्म के केसेस भी डील करता रहा है, सेक्टेरियन है जो हेटेड है उसके भी केसेस को डील करता रहा है। ये मुमकिन तौर पे जो है वो हीनियस क्राइम्स के अंदर जो है वो इसको किसी भी तरह से जो है वो इसकी गुंजाइश जो है इस्तेमाल की जा सकती है, जबकि अदालती नज़ायर और जो हाई कोर्ट के रूल्स हैं वो इसके बारे में बड़े क्लियर हैं कि ऑर्डिनरी किस्म के क्राइम्स के अंदर अदालत जो है वो बिल्कुल भी रिमांड ग्रांट नहीं करेगी और मैजिस्ट्रियल कस्टडी में ले लेगी। मतलब ये है कि उसे जुडिशियल लॉकअप भेज देगी, तो उसमें किसी तरह की कोई तफ्तीश ग्रांट करने का मजीद जो है इस तरह का मौका नहीं दिया। और हमारे केस में अब इसमें रिमांड इसलिए भी जो है वो हमारी नजर में ग्रांट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इल्जाम ये है कि कोई चीज, कोई कंटेंट या कोई डाटा जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड या जो है वो पोस्ट हो गया है। अगर कोई चीज वहां चली गई है तो NCCIA की या FIA साइबर क्राइम की जो है वो जुडिकेशन या जुरिस्डिक्शन इन्वॉल्व की तब हो पाती थी, और अगर कोई चीज वहां पे है तो मुझसे क्या लेने, उसकी बुनियाद पे अगर उनका कोई केस है तो वो अपनी जुरिस्डिक्शन इन्वॉल्व करते हुए आगे लेके चलें, उसको अपना केस मटेरियल बनाएं, मगर वो ऐसी कोई चीज जो है वो मौजूद नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अदालती ऑर्डर में जो है ये वाजिया है, तफ्तीशी अफसर ने इस बात का इकरार किया है कि वो जो अज़मा बुखारी के खिलाफ जो वीडियो का जिक्र किया जाता है जिससे फलक जावेद को लिंक किया जाता है, वो उन्होंने अदालत में एडमिट कर लिया कि दैट वीडियो इज नो मोर अवेलेबल ऑन द सोशल मीडिया, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो डिलीट हो चुकी है। तो फिर क्यों जो है वो इसका रिमांड दिया जाना है, और ये 30 दिन का वो बिल्कुल भी जो है उसके ऊपर इतलाक नहीं हो सकता। इसके अलावा फलक जावेद के केसेस की कोई तफसील सामने आ सकी और आपने क्या कानूनी तौर पे ये दरख्वास्त दायर की थी कि बाकी जो इनके इसके अलावा केसेस कोई अगर फलक जावेद पे है तो उनकी पुलिस का ये आपने जो अपनी एप्रीहेंशन जो है जो मुझसे पूछी है, यही एप्रीहेंशन पहले दिन जो है वो हमारी थी कि मुमकिन तौर पे जिस तरह सनम जावेद को इसकी दूसरी बहन को जो है वो पहले गेदा गया और मलिशियस प्रोसिक्यूशन में जो है वो वन आफ्टर अनदर केसेस में जो है वो उसको गिरफ्तार किया जाता रहा, इसी तरह कहीं जो है वो यही ट्रीटमेंट जो है वो फलक जावेद के साथ भी ना हो। तो उसी एप्रीहेंशन को सामने रखते हुए पहले रिमांड स्टेज पे अदालत के सामने एक एप्लीकेशन फाइल की गई थी जिसमें अदालत से रिक्वेस्ट की गई थी कि NCCIA के ऊपर चूंकि इस अदालत की कॉम्पिटेंट जो है वो जुरिस्डिक्शन है, अदालत का डायरेक्ट जो है वो दायरा इख्तियार है, तो इनको ऑर्डर करें कि अगर एक से ज्यादा केसेस में मतलूब हैं हम, तो प्लीज जो है वो सारे केसेस में हमारी अरेस्ट डाल ली जाए और हमें उसमें इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन का हिस्सा जो है वो बना लिया जाए और तस्वर कर लिया जाए, ताकि कल को जो सनम जावेद के साथ जो है वो अमल किया जाता रहा वही फलक जावेद के साथ जो है वो दोहराया ना जाए। उसके ऊपर हमारी एप्लीकेशन के मुमकिन तौर पे आ जाने की खबर सुन के या आता हुआ देख के उन्होंने दोनों केसेस में जो देखें, मैंने पहले भी जो है वो अपना जो बिलीव और जो ट्रस्ट है वो पोज किया है और फेथ पोज किया है अदालत के ऊपर। हम बतौर वकील जो है वो जितना भी ये जुडिशियल सिस्टम जो है वो आवाम की नजर में क्यों ना जो है वो गिरता चला जाए, लेकिन हमारी जो हमारा यकीन है और जो हमारा जो है वो एतमाद है वो इन्हीं अदालतों के जो है वो काम पे है। ये मुमकिन तौर पे कुछ ऐसे केसेस जिसमें जो है वो कुछ और महरकात शामिल होती हैं, जिसमें गवर्नमेंट स्टेट इंस्टीट्यूशन के स्टेक या इसके अलावा कोई एक्सटर्नल जो है वो जो फैक्टर्स अपना कहीं ना कहीं रोल अदा कर रहे थे, इनके अलावा जो है वो जो बाकी केसेस है उनमें हम इन अदालतों में इंसाफ होते हुए देखते हैं। तो उसी जो है वो फेथ की वजह से और उसी एतमाद की वजह से जो है वो हम आज भी जो है इस अदालत पे अपना जो है वो पूरा यकीन और एतमाद दिखाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस अदालत से हमें इंसाफ मिलेगा और मुमकिन तौर पर अदालत जो है सारे हमारे दलाइल सामने रखते हुए और जो पुलिस फाइल है उसको सामने रखते हुए कि कोई सफिशिएंट इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल फलक जावेद के खिलाफ अभी इस लम्हे तक जो है वो मौजूद नहीं है, तो अदालत को उसे दोनों केसेस में डिस्चार्ज कर देना चाहिए।